नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र DPH BHMS आज आप सभी के साथ में एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ। ये विषय एक ऐसा विषय है जिससे कई लोग जो हैं इंडिया के कई ऐसे हमारे दर्शक हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आउट ऑफ कंट्रीज़ के जो दर्शक हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी दिनों से मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ, पिछली वीडियोज़ में काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स हैं कि सर डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलें या फिर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये डिप्रेशन के कारण क्या होते हैं या फिर डिप्रेशन होता क्या है। तो इस वीडियो में बारीकी से हम समझेंगे कि डिप्रेशन है क्या, इसके कारण क्या है, इसका इलाज क्या है और अगर आपको हो जाता है डिप्रेशन की बीमारी तो आप इसे कैसे पहचानेंगे। सो इट्स अ वेरी सिंपल। अगर आप इस वीडियो को बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं तो आप बिना फीस के फ्री ऑफ कॉस्ट इस बीमारी से दूर हो जाएंगे, यानी बीमारी आपके शरीर से निकल जाएगी, ऐसे समझ लीजिए। तो आपको करना क्या होगा कि वीडियो बारीकी से स्टेप बाय स्टेप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो, समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, एक नाम से आपको पता लग रहा है किसी चीज़ में गड्ढा टाइप का होना। देखिए गड्ढा एक पर्टिकुलर एक अलग वर्ड है डिप्रेशन, लेकिन हम उसे बोल सकते हैं डिप्रेशन पड़ना। और डिप्रेशन यानी कि कोई चीज़ दब रही है, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ को किसी चीज़ के प्रेशर से या किसी चीज़ के कारण वहाँ पर गड्ढा टाइप का हो रहा है, यानी प्रेशराइज्ड हो रहा है, यानी दब रहा है। तो यहाँ पर डिप्रेशन की वजह से हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, निगेटिव थॉट्स की वजह से पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं वो दब जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो निगेटिव थॉट्स हैं वो पावरफुल हो जाते हैं। और हमारे ब्रेन को कंट्रोल कौन करता है? निगेटिव थॉट्स। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो रही है, जब भी हमारे शरीर में निगेटिव थॉट्स है, यानी हमारे दिमाग में निगेटिव थॉट्स आएंगे, तो ये जो पॉजिटिव थॉट्स है, यानी जो हमारे सकारात्मक जो विचार हैं, उनको ये दबा देता है। जब सकारात्मक विचार हमारे दब जाएंगे, यानी कि ब्रेन में जब रहेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, जो निगेटिव विचार हैं, यानी जो नकारात्मक विचार हैं, वो अपना जगह बना लेंगे हमारे दिमाग में, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है आपको समझाने का। उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि डिप्रेशन क्या है। जब हमारे ब्रेन के ऊपर नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक विचारों का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आने लगते हैं दिमाग में, तब हम डिप्रेशन की कंडीशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन यानी कि जैसे उदासीन रहना, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, नेगेटिव चीज़ें ही सोचना, लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है उसके बाद भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं उससे पहले आप नेगेटिव सोच रहे हैं, काम करते समय आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आपको लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी लाइफ क्या है, मैं जीने का मकसद क्या है। तो सुसाइडल थॉट्स भी कभी कभार कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं, जब ये सीवियरिटी में चला जाता है तो सुसाइडल थॉट्स, अपने आप को हानि पहुंचाना, ये भी विचार यानी कि ये नकारात्मक जो विचार हैं वो भी शरीर में, हमारे ब्रेन में आने लगते हैं। इसे हम कहते हैं डिप्रेशन होना। अब ये होता क्यों है, इसके कारण समझ लेते हैं। सबसे पहला कारण होता है हार्मोनल, यानी कि जब भी हमारे ब्रेन के अंदर, जब हमारे शरीर के अंदर 3 हार्मोन्स का लेवल कम होता है। नंबर 1 डोपामिन, दूसरा होता है नॉरएपिनेफ्रिन, तीसरा होता है सेरोटोनिन। ये जो 3 हार्मोन्स हैं, ये तीनों हार्मोन्स का लेवल जब डिस्टर्ब होता है, एबनॉर्मल होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर के जो अदर हार्मोन्स लेवल होते हैं उनका बैलेंस भी बिगड़ जाता है, यानी हमारे शरीर के जो सिस्टम्स होते हैं उनका भी बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये हार्मोन्स को लेवल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके अलावा दूसरा कारण क्या होता है कि साइकोलॉजिकल से क्या होता है, जैसे अभी जो करंट में सिचुएशन है, कोई बीमारी अभी महामारी टाइप की चल रही है, या फिर कोई ऐसा घर में इंसिडेंस हुआ है, ऐसा कोई बात हुई है जिससे हम साइकोलॉजिकल इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे जो हार्मोन्स लेवल हैं वो भी एबनॉर्मल होते हैं, और ऐसी कंडीशन में आपके शरीर के जो सिस्टम्स होते हैं वो बिगड़ जाते हैं।
तो अभी जो कोविड की बीमारी चल रही है, इसमें हो क्या रहा है, काफ़ी सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा भय, उनको चिंता है, वो उनको बहुत ज़्यादा डर है, वो डरे हुए हैं कि मुझे कुछ ऐसा नहीं हो जाए, मुझे कोरोना नहीं हो जाए, मुझे कोई और बीमारी नहीं हो जाए, मुझे कहीं मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी। तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना अभी मरीज़ कर रहे हैं, जिससे उनको भय, चिंता, डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट 2 तरीके से होता है, बल्कि और भी इसके तरीके मैं आपको बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं और आपको डॉक्टर से भी मिलना है। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि आप इसे कैसे पहचानेंगे, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण होता है उदासीन रहना, बहुत ज़्यादा उदास रहना, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, कोई भी खुशी होती है उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना। इसके साथ में आपका जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से सही जगह पर नहीं लगना। जैसे आप पढ़ते हैं या कोई भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका कंसंट्रेशन है वो सही जगह पर नहीं है। उसके साथ में आपको विचार आने लगते हैं कि मैं ये काम कर नहीं सकता हूँ, मैं ये काम मेरे से नहीं होगा, या फिर अगर आप ज़बरदस्ती कर भी रहे हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा और आप कंसंट्रेशन नहीं लगा पाएंगे। तो उदासीन रहना, कंसंट्रेशन नहीं लगा पाना, और इसके साथ में किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होना। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसे ज़बरदस्ती से करने की आप कोशिश कर रहे हैं, लाइफ में अच्छा हो रहा है, उसके बाद भी आपका जो दिमाग है वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव जो विचार हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, उनसे भरा पड़ा है। ठीक है। इसके अलावा आपकी भूख कम हो जाना, जब भूख कम होगी तो इसके साथ में आपका वज़न भी कम हो सकता है। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जिनमें भूख मरीज की बढ़ जाती है और उनका वज़न भी बढ़ जाता है। इसके साथ में आपका सिम्टम्स हो सकते हैं पेट का अपसेट होना, जब आपकी जैसे कि पेट से संबंधित बीमारियां स्टार्ट हो जाना, GERD टाइप की बीमारियां हो जाना, गले में संबंधित कोई समस्या आना, ये कॉमन नहीं है, बहुत ही कम रेयर चांसेस में ऐसा होता है, लेकिन कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको ऐसी समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको आप सभी को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको नींद भी कम आ सकती है, यानी कि कम सोना, और कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ज़्यादा सोते रहते हैं। लेकिन इसका एक टिपिकल सिम्टम्स होता है कि आप अगर नॉर्मली 8 बजे सोते हैं, यानी 8 बजे सो के उठते हैं मॉर्निंग में, तो ऐसा पेशेंट क्या होता है, वो 2 घंटे पहले जाग जाएगा। जैसे 6 बजे जागना, 6 बजे साढ़े 5 बजे जागना, 5 बजे जागना, बस उसको नींद नहीं आएगी। तो ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम्स है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको एक साथ आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है डिप्रेशन के आपको लक्षण हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो आपको आ भी सकते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको नहीं आते और कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको आते हैं। तो ये कॉमन लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, इंटरेक्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा दुखी रहना, कोई भी अच्छा काम हो रहा है उसके बाद भी आपके दिमाग में केवल नेगेटिव चल रहा है कि मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करता है, और बहुत ज़्यादा लोगों पर शक करना, ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई आपका फ्रेंड रास्ते में मिलता है और आपने उसको हाथ दिया और उन सामने वाले जो आपके भैया हैं या जो भी आपके फ्रेंड हैं, उन्होंने आपको नहीं देख पाया और वो निकल गए विदाउट हाथ दिए आपको, तो आप क्या सोचेंगे कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे उन्होंने देख लिया, उसके बाद भी उन्होंने मुझे देखा नहीं या फिर मुझे हाथ नहीं दिया। तो आपके इस अंदर जो है नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। ये होते हैं कुछ सिम्टम डिप्रेशन के। अब अगर बात करें इसका इलाज क्या है, तो इलाज इट्स अ वेरी सिंपल। अगर आप समझ लेते हैं कि कारण क्या है, कोई पैथोलॉजिकल कारण है, पैथोलॉजिकल कारण मैंने आपको बताया कि जो डोपामिन्स वगैरह हैं, आपके जो नॉरएफ्रिन है या फिर जो आपके सेरोटोनिन है, ये हार्मोन्स लेवल अगर कम हो रहे हैं या किसी बीमारी की वजह से कम हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिल लेना है। इसके साथ में अगर हम बात करें कि घर पर आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसे ठीक करने का सबसे एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप काउंसलिंग करवाएं। काउंसलिंग या फिर आप साइकोथेरेपी होती है उसे करवाएं। तो साइकोथेरेपी के लिए भी आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा और काउंसलिंग के लिए भी आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। लेकिन इसके बीच में अगर आप थोड़ा सा सोचें कि
अगर मान लीजिए आपके दिमाग में नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव यानी नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो क्या ये काफ़ी हद तक सही है या नहीं है? तो आपको इससे बचना होगा, आपको इससे बाहर निकलना होगा। क्या डिप्रेशन में जाने से आपकी समस्या का हल है? यानी कि आप ज़्यादा सोचते रहें किसी चीज़ के बारे में, आपको कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या फिर आप किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते रहें, क्या ये किसी भी समस्या का हल है? आपको हल तो पॉजिटिव रह के भी ढूंढ सकते हैं ना, आपको हल तो यानी उसका सॉल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा, तो आप उसे पॉजिटिव होकर के ढूंढिएगा। आपका पिन अगर गिर जाता है ज़मीन में और वो मिलता नहीं है, तो क्या डिप्रेशन लेकर उसको ढूंढेंगे आप? नहीं, आप उसे पॉजिटिव, आप उसे दिमाग लगा के ढूंढिएगी कि कहाँ गिर सकता है, इधर गिर सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, मैं कहाँ पर खड़ा था, वहाँ से अगर मैं उछालूंगा तो किधर साइड में जा सकता है। तो इस तरीके से पॉजिटिव वेव आपके अंदर डेवलप होंगी, पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी, तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो गायब होते चले जाएंगे और आपका जो डिप्रेशन है नॉर्मली आप ठीक होते चले जाएंगे। तो ये हुआ घरेलू नुस्खा जो आप जिससे डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा आपको पॉजिटिव एनर्जी के लिए कुछ ऐसे पर्सन्स होंगे जिनसे आपकी बनती होगी, उनके साथ उठिएगा, बैठिएगा, लफिंग वीडियोस देखिएगा, फैमिली के साथ वक्त गुजारिएगा। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कई ऐसे मरीज़ हमारे होते हैं जिनको किसी से बात करने में भी अच्छा नहीं लगता, वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं, तो वो हो सकता है डिप्रेशन की वजह से ऐसा हो रहा हो। तो आपको ध्यान रखना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारिएगा, अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारिएगा, मेडिकल डॉक्टर्स के पास आप जा सकते हैं, काउंसलिंग करवाइएगा, साइकोथेरेपी करवाइएगा, या फिर आप मेडिसिन्स लीजिएगा। अगर आपको सेरोटोनिन या फिर अदर हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस है, एबनॉर्मलिटी है, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाकर के मेडिसिन्स भी ले सकते हैं और इनका इलाज अच्छे तरीके से हो जाता है। इट्स अ वेरी ईजी, बहुत सिंपल है, इलाज बहुत जल्दी हो जाता है अगर आप इस तरीके से ट्रीटमेंट करवाएंगे तो ये कुछ आसान तरीके थे डिप्रेशन से बाहर आने के। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर, और पास में एक बेल आइकन का ऑप्शन ज़रूर आएगा, उसे ऑल पर क्लिक करें जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सके।